अगर मच्छर में किसी भी कारण से HIV आ गया तो पूरी दुनिया में HIV फैला देगा। देखिए HIV हो गया ना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मरने की तैयारी, बस सिंपल। कोई मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप दिमाग लगाइए चाहे मत लगे, आपकी बुकिंग फिक्स है, खत्म कहानी। अब HIV के बारे में अब ध्यान से समझिए, मतलब कैसे आदान प्रदान हो सकता है। तो दो ही जगह ये जिंदा रह सकता है। कैसे कैसे? एक आपका किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू, और नहीं तो गैमेट के थ्रू। किसके थ्रू? गैमेट के थ्रू। अब यहां पर ब्लड, देखिए दो आदमी के गैमेट के ट्रांसफर से या दो आदमी के ब्लड के ट्रांसफर से HIV वायरस नहीं आ सकता, यानी एड्स नहीं हो सकता, जब तक कि दोनों में से किसी एक को HIV नहीं है। ब्लड HIV नहीं हो सकता बिना जांच कराए। हम अपना ब्लड किसी दूसरे को चढ़ा दे, उसको चढ़ा दे, उसको चढ़ा दे, अगर ब्लड ग्रुप सेम है, मान के चलिए 10 आदमी है, 10 का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, अब बिना HIV जांच कराए हम सबका ब्लड एक दूसरे में घुमा दे तो मरेगा तो नहीं, क्योंकि ब्लड ग्रुप क्या है? सेम है, RH सेम है, तो ये वाला फैक्टर तो क्या है? सेम है। लेकिन अगर किसी एक को भी अगर HIV होगा तभी HIV आगे फैलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई दूसरा व्यक्ति है हमारा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, पता नहीं यही है कि नहीं, हम अपने बारे में मतलब भूला, मेरा O पॉजिटिव है ना, O पॉजिटिव होगा, जरूरत ही नहीं पड़ा अभी हमको इधर हाल फिलहाल में। तो जब एक बार गए थे बहुत पहले, जब दुबले पतले थे, देने के लिए तो भगा दिया हमको, कहा कि खुदे जरूरत है, ब्लड देने चला है। हाँ? बहुत पहले, जब हम उस समय हम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थे, कहा कि वो ब्लड देने चला है, मर जाओगे निकाल लेंगे तो बहुत दुबले थे। तो मेरा O पॉजिटिव है। हम किसी दूसरे को अगर O पॉजिटिव दे देते हैं तो उसको कोई भी, अगर हमारे ब्लड में जो बीमारी होगा उसको भी चला जाएगा। अगर हम किसी दूसरे से O पॉजिटिव ब्लड क्या करते हैं, ले लेते हैं, और उसे HIV नहीं है तो क्या हमें हो जाएगा? देखिए दो लोगों में जब ब्लड का क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन होता है, तो जो ऑलरेडी HIV से इंफेक्टेड है अगर उसका ब्लड जाएगा तभी क्या करेगा? HIV होगा, अदरवाइज में नहीं होगा। और गैमेट ट्रांसफर में भी, गैमेट ट्रांसफर में भी यही सिस्टम है। अगर किसी एक को भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से जब तक किसी एक को HIV नहीं है वो HIV नहीं हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दोनों में से किसी एक को ही HIV रहना चाहिए। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन बड़ा इजीली हो सकता है। भाई दाढ़ी बनाने में इसे ब्लड कट गया, अब मान के चलिए कहीं दाढ़ी बनाया सैलून में, उसका ब्लड क्या हो गया? कट गया। अब उसमें HIV मान के चलिए 2 साल से उसको लक्षण तो दिखेगा नहीं, और अमूमन कौन जांच कराने जाता है HIV का? अगर ऑपरेशन वगैरह होता है तो डॉक्टर जांच करा लेता है। समझ में गया? तो HIV ऐसे उसका इरेजर लगाया, कट गया, उसका ब्लड इसमें आ गया, तो सैलून वाले क्या करते हैं? पानी में धुल देता है। अरे पानी में धुलने से जाएगा, वायरस है वो, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब उसके बाद आप बैठे, आपका भी काटा, आपका रेजर लगाया, पीछे साफ किया, आपका नहीं कटा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड में नहीं मिला। और बाय द वे अगर काटते दौरान कभी कभी देखिएगा काट देता है सब, अगर कट गया, ले पहले से में कौन सी था, दे दिया आपको भी HIV, खत्म कहानी। ये बहुत तेजी से सैलून से फैल सकता है, इसलिए इस पे एकदम सावधानी, सख्त बोलिएगा कि डेटॉल में धुलो, ब्लेड चेंज करो और किस में धुलो? डेटॉल में। उसको ब्लड फेंकवाइएगा, उस तुरा ब्लेड जो है फेंक दीजिएगा, और नया ब्लेड लगाए उस तुरा में, और उसके बाद से गिलास में वो रखे रहते हैं डेटॉल, उसको खूब अच्छा डुबाए, और उसको ना पहले ही डुबवा के छोड़ दीजिएगा, कहिएगा हमारा बनाना ही है ना, डुबैले छोड़ दो में, फिर निकालना। मैं तो सोच रहा HIV हो जाएगा तो कोनो नहीं कहेगा कि ब्लड से फैला है, सब कहेगा से गैमेट से फैलल है। समझ आएगा कि नहीं आया? तो कहीं से फैलल रहा है, आपको सब सोचेगा से कहां से फैलल है? गैमेट। गैमेट से भी इजीली नहीं फैल सकता है, लेकिन जब तक किसी एक को क्या ना हो, HIV ना हो। ये इंडिया में यहाँ पर बहुत तेजी से फैलता है। रीजन क्या है? एजुकेशन का लोगों में क्या है? अभाव। अब किसी को HIV है, उसका हम जूठा खाना खा लेंगे तो क्या HIV आएगा? लार में जिंदा रह सकता है? कभी नहीं रह सकता। उसको जिंदा रहने के लिए किसमें चाहिए? ब्लड। अब थोड़ा बाहर रह जाएगा, आधा घंटा ब्लड के बाद तो मर जाएगा अपने से। बाहर रह गया तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। उसमें ज्यादा लाइफ नहीं रहता, लेकिन ब्लड मिल गया तो जिंदा हो जाएगा। WBC के पास ही क्या रह सकता है? जिंदा रह सकता है। वो WBC को पकड़ के जिंदा रह लेता है, WBC को मार देता है, कहता तुम तो मर गया। तुम्हारे चाचा को पकड़ते हैं, दूसरा का WBC को पकड़ेगा, ऐसे करते करते सब WBC को क्या कर देगा? उड़ा देगा। 3 साल में सारा WBC उड़ा देगा, तब आपको लक्षण पता चलेगा। बाप रे, कन्फर्म टिकट हो गई, लो जाओ, खत्म कहानी। और वही शुरुआती लक्षण में पता चल जाता है तो प्रेप
दवा खाया जाता है तो WBC को ढक देता है। तो मान के चलिए किसी को शुरुआती स्टेज में क्या है, HIV है, तो अब उसको प्रेप चलाएंगे लोग ना, तो मान के चलिए 13,000 लगभग 10,000 के आसपास क्या होता है WBC, इसमें से मान के चलिए 2,000 को क्या हो गया है एड्स, तो बचा है ना 8,000, उसको प्रेप खिलाया जाएगा, कहेगा अच्छा बाबू तू ढकल है, कोई बात नहीं, इस ढक्कन को तो हम छोड़ नहीं सकते, बाकी 2,000 को तो निपटाइए दिए हैं, और एक को दिन गैप करेंगे तो एक हफ्ता का वो सील्ड होता है, जैसे गैप करेंगे उसको भी निपटाएगा धीरे धीरे करके। लेकिन यह है कि अर्ली स्टेज में अगर पता चल जाता है HIV वाले को, तो उसको प्रेप्स के थ्रू उसको 10-15 साल तक लेके जाया जा सकता है इजीली, क्योंकि उसको क्या बना देता है, सील्ड बना के कवर कर देता है, कहता है जो सोच रहा बचल है तो ना को ना मरने देंगे हम। आगे बढ़े, HIV तो गैमेट से फैल सकता है या इससे फ्लूट से फैल सकता है यहाँ पे। तो देखिए अभी हम जीवाणु जब पढ़ा रहे थे तो उसमें भी हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी में 2 बीमारी बताए थे, जो एक सेक्सुअल से दूसरे में जा सकता है, जिसमें सिफिलिस बीमारी थी। सिफिलिस थी कि बनाए थे, गोनोरिया था कि नहीं था, सिफिलिस और क्या था, गोनोरिया। गोनोरिया ये गुप्तांगों में वहां पर क्या एक घाव टाइप का बनने लगता है और एक से दूसरे में ये इजिली फैल जाता है। सिफिलिस गोनोरिया ये 2 बीमारी थी ये, लेकिन इस ससुरा उसका बाप है HIV, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इजिली हो जाता है क्योंकि वो गैमेट में इजिली सरवाइव कर सकता है। तो मान के चलिए किसी फीमेल को क्या है HIV है, कोई उससे शारीरिक संबंध बनाता है तो वो शारीरिक अगर वो गैमेट के थ्रू किसमें जा सकता है, मेल से, और मेल में गया तो फिर किसको हो जाएगा, मेल को भी हो जाएगा। तो ये मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल ट्रांसमिशन बहुत तेजी से होता है किसमें, HIV वगैरह में, गैमेट ट्रांसफर में, यही 2 रास्ते। मच्छर को एड्स नहीं होता क्योंकि मच्छर जो खून पीता है ना, वो खून HIV वाले को भी अगर काटेगा ना तो खून पी के सीधे पेट में लेके चला जाता है, और पेट में कहीं भी ब्लड से टच नहीं होता। आप खाना खाइए और उल्टी करके देखिए, ना खाने में ब्लड लगेगा ना बोकरने में ब्लड लगेगा। तो आप अगर किसी HIV वाले का खून पी भी जाते हैं तो याद रखिएगा, अगर आपके दांत में पायरिया है या कहीं निनावा वगैरह हुआ है तो इसमें अगर ब्लड का कहीं भी ट्रांसफ्यूजन है तो खत्म कहानी, मर जाएंगे, वहां पे भी HIV हो जाएगा। तुरंत तो मरेंगे नहीं लेकिन आपको भी क्या हो जाएगा HIV। लेकिन अगर डायरेक्टली पेट में जाएगा तो मर जाएगा HIV, क्योंकि वहां कौन बैठा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मच्छर जो खून पीता है वो डायरेक्ट कहां ले जाता है, पेट में ले जाता है, और पेट में जाने के बाद क्या हो जाता है, पच जाता है। इसी वजह से HIV नहीं होता है। अगर किसी कारणवश ससुरा मच्छर के ठोड़ में, जो ठोड़ होता है, ब्लड आएगा, तो ठोड़ में तो ब्लड रहबे नहीं करता उन सबके, जैसे सींग में ब्लड रहता है, दांत में ब्लड रहता है नहीं, दांत की जड़ में। अगर मच्छर में किसी भी कारण से HIV आ गया तो पूरी दुनिया में HIV फैला देगा, क्योंकि हर जगह ससुरा ही घूमता है। HIV का कोई अभी तक क्या है, इलाज नहीं है। HIV समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत?